नमस्कार। आज हम ओडिशा पुलिस की एक अहम चेतावनी पर बात कर रहे हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो ये बताती है कि पुरी, भुवनेश्वर, कटक जाने वाले यात्रियों को ना कुछ नकली होटल बुकिंग वेबसाइट्स के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। हाँ बिल्कुल। और ये बात इसलिए भी जरूरी है क्योंकि रथ यात्रा नजदीक है। अच्छा, और ओडिशा क्राइम ब्रांच ने ऐसी 11 फर्जी वेबसाइट्स को बंद भी किया है। 11 वेबसाइट्स? हाँ, और कमाल की बात यह है कि वेबसाइट्स इतनी शातिर तरीके से बनाई गई थी कि वो बिल्कुल असली लगती थी। जैसे ओडिशा टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी OTTC या मंदिर गेस्ट हाउस की जो वेबसाइट्स हैं उनकी हूबहू नकल। अरे बाप रे, मतलब ये कोई ऐसी वैसी कोशिश नहीं थी, पूरी प्लानिंग से किया गया था। बिल्कुल, ये गूगल सर्च में भी ऊपर आ रही थी। तो इसका असर कितना पड़ा है? मतलब क्या कुछ आंकड़े हैं हमारे पास? हाँ, असर तो काफी हुआ है। देखिए, साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 है, और जो स्थानीय होटल वाले हैं, सरकारी एजेंसियां हैं, उन सब के जरिए कुल मिलाकर 317 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हुई हैं। 317? जी, और इसमें लोगों ने लाखों रुपए गंवाए हैं। एक केस तो ऐसा था जिसमें पिछले 6 महीनों में ही करीब 15 टूरिस्ट्स ने, आप मानिए, 60,000 रुपए गंवा दिए। ओह। और सबसे बुरी बात क्या है ना, लोगों को पता तब चलता है जब वो पहुंच जाते हैं होटल। हाँ, थक हार के। बिल्कुल, और वहां जाकर पता चलता है कि भाई ऐसी कोई बुकिंग है ही नहीं। सोचिए जरा वो हालात। ये तो बहुत ही दुखद है। अच्छा, ये जो ठग हैं, इनका तरीका क्या होता है? मतलब कुछ खास पैटर्न है इनके काम करने का? हाँ, पैटर्न काफी पहचाना हुआ सा है। ये लोग क्या करते हैं, पहले तो अविश्वसनीय रूप से कम दाम दिखाते हैं। हाँ, ललचाने के लिए। बिल्कुल। फिर कहते हैं कि बुकिंग पक्की है, गारंटीड है, और एक अर्जेंसी बनाते हैं कि जल्दी करो, सीटें या कमरे खत्म हो रहे हैं। अच्छा, दबाव बनाते हैं। हाँ, और फिर कहते हैं कि पूरा एडवांस पेमेंट अभी कर दो। वो भी कैसे? UPI से या डिजिटल वॉलेट से या सीधे बैंक ट्रांसफर से। पूरा एडवांस, बिना किसी गेटवे के? जी हाँ, और भरोसा जीतने के लिए वो नकली कस्टमर केयर नंबर भी देते हैं, नकली रसीदें तक भेज देते हैं। अच्छा, मतलब पूरी तैयारी के साथ। हाँ। तो क्या इस मामले में कोई गिरफ्तारी वगैरह भी हुई है? हाँ, हुई है। इसी साल अप्रैल में ओडिशा क्राइम ब्रांच ने 2 लोगों को पकड़ा था। अच्छा। हाँ, और उसमें एक तो उत्तर प्रदेश का IT प्रोफेशनल भी शामिल था। ये लोग पुरी जगन्नाथ मंदिर का जो गेस्ट हाउस बुकिंग सिस्टम है ना, उसकी नकली वेबसाइट चला रहे थे। ओहो, तो मतलब ये लोग काफी संगठित लगते हैं। लगता तो यही है। और ये सारी जानकारी, जैसा आपने कहा, रथ यात्रा के मद्देनजर और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है, जो कि 27 जून 2025 को है। उस समय तो भीड़ बहुत ज्यादा होगी। सही कहा। देखिए, यही वो टाइम होता है जब रहने की जगह की मांग आसमान पर होती है। लोग थोड़े परेशान भी होते हैं कि बुकिंग मिलेगी या नहीं। हाँ, बिल्कुल। बस इसी चीज का, इसी भीड़ का और लोगों की श्रद्धा का ये ठग फायदा उठाते हैं। उन्हें पता है कि तीर्थयात्री जल्दी में होंगे, मौका चूकना नहीं चाहेंगे। तो ऐसे में यात्री खुद को कैसे बचा सकते हैं? पुलिस ने क्या सलाह दी है? पहली चीज क्या करें? देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, बुकिंग के लिए हमेशा भरोसेमंद पोर्टल्स का ही इस्तेमाल करें। जैसे मेक माई ट्रिप है, गोआईबीबो है, booking.com है। ठीक है। या फिर जो होटल की अपनी आधिकारिक वेबसाइट है या पर्यटन विभाग की वेबसाइट है, सिर्फ वहीं से बुक करें। अनजान लिंक्स पर क्लिक ना करें। ओके। और अगर कोई लिस्टिंग मिल भी जाए तो उसे वेरीफाई कैसे करें? कैसे पक्का करें कि ये असली है? हाँ, ये बहुत जरूरी है वेरीफाई करना। होटल का नाम, पता, फोन नंबर, ये सब गूगल मैप्स पर चेक करें। ठीक है। और सबसे अच्छा तरीका ये है कि वेबसाइट पर जो नंबर दिया है उस पर भरोसा ना करके गूगल से होटल का नंबर निकालें और सीधे होटल फोन करके पूछें, कंफर्म करें कि आपकी बुकिंग वाकई हुई है या नहीं। अच्छा, डायरेक्ट होटल से बात करें। हाँ, और पेमेंट करने से पहले हमेशा एक वैलिड बुकिंग ID या इनवॉइस मांगें। SMS पर या ईमेल पर पक्का सबूत होना चाहिए। और पेमेंट के बारे में आपने एडवांस का जिक्र किया था, उसमें क्या सावधानी बरतें? हाँ, ये बहुत अहम पॉइंट है। कोशिश करें कि पूरा पैसा एडवांस में न दें। अच्छा। अगर होटल की पॉलिसी है भी तो भी पूछें कि क्या कुछ हिस्सा बाद में दे सकते हैं। कम से कम एडवांस दें, और जहां तक हो सके सीधे UPI या वॉलेट में पैसा भेजने से बचें। क्यों? उसमें क्या दिक्कत है? उसमें क्या है ना, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो पैसा वापस मिलना मुश्किल हो जाता है। सुरक्षित पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करें, जैसे क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग, जिसमें शिकायत या रिफंड का एक प्रॉपर चैनल होता है। समझ गया। और एक सीधी सी बात याद रखें, अगर कोई डील सच होने के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही है, हाँ, खासकर रथ यात्रा जैसे पीक टाइम में, तो बहुत मुमकिन है कि वो सच ना हो, उसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो सतर्क रहें। सही कहा। मतलब थोड़ी सी समझदारी और सावधानी बरतकर
बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। बिल्कुल। और अगर फिर भी किसी को कुछ शक हो या लगे कि कुछ गड़बड़ है तो देखिए, ओडिशा पुलिस अपने सोशल मीडिया हैंडल @cybercopodisha पर लगातार अपडेट्स और अलर्ट्स देती रहती है। उसको फॉलो करना एक अच्छा कदम है। ओके। और अगर जरा भी शक हो या खुदा न खास्ता कोई शिकार हो ही जाए इस धोखाधड़ी का, तो तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर रिपोर्ट करें। जितनी जल्दी रिपोर्ट करेंगे, एक्शन होने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो मतलब निचोड़ ये है कि रथ यात्रा के लिए होटल बुक करते समय सोर्स को जांचें, जानकारी को कंफर्म करें, पक्की रसीद लें, पूरे एडवांस देने से बचें और शक होते ही रिपोर्ट करें। बिल्कुल सही। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर ही यात्रा को सुरक्षित और ज़ाहिर यादगार बनाया जा सकता है। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में आता है। इस डिजिटल दुनिया में जहां हर तरफ जानकारी और ऑफर्स की बाढ़ है, हम अपनी सूझबूझ को, अपनी परखने की शक्ति को और कैसे तेज कर सकते हैं ताकि सही और गलत, असली और नकली में फर्क कर सकें, खासकर तब जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। ये सोचने वाली बात है।